क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि उस त्रिभुज ए बी सी के केंद्र बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 5, -2 और 8, 2 है। तो इसका क्या निकालना है बाबू? त्रिभुज के केंद्र बिंदु, केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सोल्व लिखना है और लिख दीजिए कि माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु ए कितना दिया हुआ है? -1, 0 और बी कितना दिया हुआ है? 5, -2 और तथा सी कितना दिया हुआ है? 8, 2 दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पे हम एक त्रिभुज बना लेंगे बाबू और लिख देंगे ए बी सी। अब हम आपसे पूछे कि बताओ ए का शीर्ष कितना दिया हुआ है, तो कितना बोलिएगा? -1, 0। हम पूछे बताओ बाबू बी का शीर्ष 5, -2। हम पूछे बताओ सी के शीर्ष 8, 2। अब यहां पे आप लिखिए ए का निर्देशांक। किसका निर्देशांक? तो बताओ तो बाबू ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -1, 0। हम पूछे बताओ बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 5, -2। और हम पूछे सी का निर्देशांक बताइए, सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 8, 2। अब इसमें बताइए आप x1 का मान, x1 का मान कितना हो जाएगा? -1। हम पूछे x2 का मान, तो x2 का मान कितना? 5। हम पूछे बताओ बाबू x3 का मान, तो कितना? 8। अब कॉमा देके लिखिए y1 का मान 0, कॉमा देके y2 का मान -2। हम पूछे बताइए y3 का मान, तो 2। x1, x2, x3, y1, y2 और y3। आपको पता लग गया? निकालना क्या है इस सवाल में? बोलिए क्या निकालना है? त्रिभुज का केंद्र निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का केंद्र का निर्देशांक क्या निकालना है? केंद्र का निर्देशांक। तो बताइए केंद्र के निर्देशांक का फार्मूला क्या सिखाए थे? x1 + x2 + x3 बटा में 3। उसी प्रकार y1 + y2 + बटा में 3। अब बताइए x1 का मान कितना दिया हुआ है बाबू? -1 लिख दीजिए, फिर प्लस x2 का मान 5, फिर प्लस x3 का मान 8 और बट्टा में 3। अब बताइए y1 का मान और y2 का मान -2, तो ब्रैकेट में उतारिए -2। y3 का मान 2 और बट्टा में 3। अब बताइए यहां पे 8 और 5 13 में से 1 गया तो 12 बटा 3। अब बताइए 2 में से तो 2 चल गए ना जी, तो क्या बचा ऊपर? 0, तो 0 बटा 3। अब देखिए जगह नहीं तो यहां पे बना दे रहे हैं कि 3 से 12 कितना मरतबे कटा बाबू? 4 मरतबे कटा। यहां कितना लिख दिए हम? 4, कॉमा दीजिए। 3 से 0 में भाग दिए तो 0 आ गया। तो बताइए केंद्र का निर्देशांक कितना पता लग गया? 4, 0। किसी को दिक्कत? अब चलते हैं अगला सवाल में। आज का क्वेश्चन नंबर 142 बोलने जा रहे हैं। 42 द्विघात सूत्र का प्रयोग करके 3x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालिए। तो सबसे पहले सोल्व लिखिए और लिखिए दिया गया है, यह दिया हुआ है
दिया हुआ है समीकरण, समीकरण क्या दिया गया है, 3x² माइनस 4x-1 बराबर 0। अब इसमें आपको ए बी सी बताना है, तो बताइए ए का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 3। हम पूछे बी का मान बताइए कितना दिया हुआ है, -4। सी का मान बताइए -1। ए जो होता है x² के गुणांक को हम ए बोलते हैं, x के गुणांक को हम बी बोलते हैं, और अचर पद को हम सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, द्विघात सूत्र से मूल, द्विघात सूत्र से मूल। तो यहां कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहां लिख देंगे द्विघात सूत्र का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ b² माइनस बाई में 2a। अब माइनस, अब बी का मान तो ब्रैकेट लगा दे, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान तो -4 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है बाबू 3, और सी का मान कितना है -1, ब्रैकेट लगा उतार दें। ठीक है, बटा में 2 गुने ए का मान 3। अब गुना करिए तो देखिए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। यहां लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट, -4 का स्क्वायर क्या होता है +16 हो जाएगा, क्योंकि -4 और -4 गुना करेंगे तो कितना आएगा +16 आएगा। यहां देखिए 4×3 12 में 1 गुना करेंगे तो 12, और माइनस और माइनस गुना करेंगे तो यहां कितना लिख दे +12, और नीचे 3 दूनी 6। अब चलिए छोटा थोड़ा कर देते हैं। अब देखिए 4 प्लस माइनस दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, कितना 28 बटा में 6। अब चाहे तो 28 को आप तोड़ सकते हैं, कितना मरतबे 2√7 मरतबे, 2√7। कैसे 28 के तोड़े, देखिए रफ कॉपी पर यहाँ 28 को आप तोड़िएगा तो 2 गुने 7 आएगा ना जी। हम क्या बताए, जो जोड़ा लगे उसको बाहर निकाल दो, तो अंदर रूट में कौन बच गया 7, तो 2√7 बटा में 6। अब देखिए तो ये दोनों में 2 मिल रहा है, तो कॉमन ले ले, तो कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटा में 6। कहने का मतलब बाबू कि 4 में भी 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 बाहर निकल गया तो कितना बचा 2 प्लस माइनस √7, 2 से कितना मरतबे 3 मरतबे, तो बच गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटा में 3। एक बार प्लस वाला लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो आ गया 3 प्लस √7 बटा 3, और एक बार लिख दीजिए माइनस में, अच्छा 2 है, हाँ यहाँ 2 है जी, 2 है, एक बार लिख दीजिए 2 माइनस √7 बटा में 3। तो यही द्विघात समीकरण का हल हो गया, और ये मूल निकल गया, मतलब x का मान निकल गया। किसका मान, x का मान निकल गया। अगला सवाल, अगला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1651 और कितना 2032 का मस्सा निकालिए। तो सबसे पहले यहां आप लिखिए कि दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 1651 और 2032 लिख दिए। इसमें अब यहां लिखिए ए बड़ा वाला को ए मानिए 2032, और छोटा वाला को बी मानिए 1651। अब यहां फार्मूला लगाइए, कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सूत्र से क्या होता है सूत्र, ए बराबर BQ प्लस आर, ए का मान 2000 बराबर बी का मान 1651। यहां ध्यान रखिएगा या का चीज देना है, ठीक है।
अब यहां गुना का चीज दीजिए। 1651 में कितना से भागा देना है? 1651 में कितना से? 2032 से। कै मरतबा लगेगा बाबू? एक मरतबा लगेगा। तो 1651 दो में से एक गया, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13 में से 5 गया तो 8 ही बच गया। 9, 9 में से 6 गया 3। अब ये नहीं कटेगा। अब बताइए कितना कितना से लगाएं तो शेषफल कितना बचा? 381। अब 1651 को आगे लेके चलाइए। 1651 बराबर 381 को पीछे, 381 को पीछे। अब कितना से भागा देना है? 381 में कितना से? 1651 में। 1651 यहां उतरेगा, कैसे लगेगा? 4 से लगेगा। यहां देखिए 4, 8 चौको 32 के 2 और 4 तिया 12, 3 15। इतने ना आएगा। अब बताइए घट गया तो 11 में 4 गया तो 7, ये बच गया कितना? 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये बच गया 6, 6 में से 5 गया तो कितना से लगाएं? शेषफल कितना बचा? 127। अब देखिए 381 को आप बाबू यहां लिखिए और 127 को पीछे गुना का चीज देके फिर आ जाइए भागा देने के लिए। आप यहां कितना? 381 कै मरतबा लगेगा? 3 से लगेगा। तो 721 के 1, 3 दूनी 6 और 2 8, हाथ में 1, 3 एकम 3। कितना? पूरा पूरी कट गया ना जी। ये 3 से लगाते हैं तो शेषफल क्या बचा? जब शेषफल 0 बच जाए तब मस्सा कौन होता है? बी वाला मस्सा होता है। तो बताइए मस्सा कितना लिख दे? मस्सा कितना? 100। ये आपका हो गया आंसर। तो संख्या बढ़ा दे तो नहीं गड़बड़ाना है, ठीक है। बस आपको भाग विधि इसका पता होना चाहिए, ठीक है। या भागा देने आना चाहिए। अगला सवाल है बाबू कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3,5 और -7,4 है। यदि इसके केंद्र का नियामक 2,-1 है तो निकालना है तीसरा नियामक। तीसरा मान लीजिए कि माना कि हल नहीं लिखे, छोड़ दिए, छोड़ दे यहाँ पे लिख देते हैं, हटाओ टाइम कितना लगेगा। माना कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक या नियामक, निर्देशांक ए कितना दिया हुआ है? 3,5 और बी कितना दिया हुआ है? और हमसे तीसरा पूछ रहा, उसको क्या मान लिए? x, y। अब चलते हैं, त्रिभुज यहां पे है, देख लीजिए। ए बी सी। ए कितना दिया? 3,5। बी कितना दिया? और सी को हम क्या मान लिए? यही निकालना है। जबकि केंद्र का निर्देशांक कितना दिया? 2, -1। यहां लिखिए आप पहले ए का निर्देशांक। हल्ला नहीं, ध्यान दीजिए आगे। ए का निर्देशांक कितना दिया हो बाबू? 3,5। और बी का निर्देशांक -7,4। और सी का निर्देशांक को क्या माने थे? x, y। आप यहां से मान लीजिए x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान, y1 का मान 5, y2 का मान 4, y3 का मान 5। अब यहां पे लगाना है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। पिछला प्रश्न में निकालना था
और यहाँ केंद्र का निर्देशांक ही आपको दे दिया है। फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब बताइए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना दे दिया, 2 -1 निकालना नहीं है बाबू, ये दे दिया है। x1 का मान, x2 का मान -7, x3 का मान x, अब बटा में 3, y1 का मान, y2 का मान और y3 का मान बटा में 3। आप कैलकुलेशन करिए, पहले कैलकुलेशन करेंगे तो 2 -1 बराबर, यहां देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, -4 प्लस x बटा 3। आगे 5 और 4 9 प्लस y बटा में 3। अब आपको पता होना चाहिए कि x के लिए है, मतलब पहला के लिए है, दूसरा के लिए है। तो पहला जो 2 बराबर क्या लिख दे हम, बोलिए तो, -4 प्लस x बटा 3, और दूसरा बोलिए -1 किसके बराबर है, 9 प्लस y बटा 3। यहां से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 बराबर -4 प्लस x, यहां गुना कीजिए तो -3 बराबर 9 प्लस y, इसका जाति इधर चला गया तो 6 प्लस 4 बराबर x, इधर चला गया तो -3 और -9 बराबर 6 और 4 10 बराबर x, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -12 बराबर x का मान कितना आ गया, y का मान। तो हमसे क्या पूछा, त्रिभुज के तीसरा शीर्ष, त्रिभुज के तीसरा शीर्ष को क्या माने थे, x, y, तो x का मान कितना 10 और y का मान कितना, तो त्रिभुज के तीसरा शीर्ष क्या हो जाएगा, 10, -12। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि त्रिभुज के 2 गो शीर्ष दे दिया, एगो केंद्र दे दिया और एक शीर्ष आपसे पूछा गया। अगला सवाल है कि समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करना है। दो चरों रैखिक समीकरण को कौन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। लिखिए समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर, अब बताइए समीकरण है बाबू दिया हुआ 3x - 5y बराबर की साइड लिख देंगे ले आकर, तो कितना हो जाएगा +4, ये समीकरण फर्स्ट। सेकंड यहां से उतारिए 9x आइए बराबर की साइड आएगा तो -2y बराबर 7 है ना, समीकरण सेकंड। क्योंकि बराबर की साइड थोड़ा ला के घटा देंगे, ये तो ऑलरेडी पहले से बराबर की साइड है ही है। हम किसको लाए बराबर की साइड, y को, तो यही माइनस होगा। अब देखिए इसमें कोई चर बराबर है नहीं है, तो चलिए बराबर करिए। बराबर करने के लिए क्या करना है आपको, इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें यहां लिखिए आप कि समीकरण फर्स्ट में 2 से एवं समीकरण सेकंड में 5 से गुना करने पर तो समीकरण से गुना कीजिए, लिखिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 3 में 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y और 4 दूनी 8, यहाँ गुना कीजिए 9 पचे 45x, यहाँ गुना करेंगे तो 10y, यहाँ गुना करेंगे तो 7 पचे 35। अब देखिए कट नहीं रहा है क्योंकि चिन्ह बराबर है, तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये घटा तो माइनस कितना 39x और यहां घटा तो माइनस कितना
27। अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो -27 में -39, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कटेगा 9 मरतबे और 3 से कटेगा ये, तो x का मान कितना आ गया? यहां लिखिए x का मान कि x बराबर 9/13। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो चलिए जगह नहीं तो हम इधर बना देते हैं। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 9/13 रखने पर अब बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है? 3x माइनस 5y बराबर 4। x की जगह पर कितना रखना है? 9/13 माइनस 5y बराबर 4। यहाँ गुना करें तो 9 तिया 27/13, क्योंकि यहाँ गुना है तो 9 तिया 27/13 माइनस 5y बराबर 4। अब बताइए बाबू इधर कितना बच गया? -5y बराबर 4। ये इसका जाति उधर है, ये बराबर कुछ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -27/13। देखिए -5y बराबर नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 1 से 13 में भाग देंगे तो कितना? 13 होगा। 1 से 13 में भाग देंगे तो, और 13 में 4 से गुना करेंगे तो 52 माइनस 27, क्योंकि 13 से 13 में भाग देंगे तो 1 और गुना करेंगे तो -5y बराबर, यहां घाटा तो कितना बच गया? कितना बचा? 25 बचा, बटा में 13। अभी 5 बट्टा में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर, या सीधा भी काट सकते हैं, -5 से भाग देंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना पता लग गया? -5/13। तो x का मान पता लगा 9/13 और y का मान पता लगा -5/13। इस प्रकार से समीकरण का हल हो गया। अगला सवाल है, यदि एपी का एनवा पद दिया हुआ है, एनवा पद मतलब टीएन दिया हुआ है, तो एपी निकालिए। तो पहले आपको मानना होगा कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब आपको पता होना चाहिए कि टीएन अंतिम पद कितना दिया? 3n+1। हम निकालेंगे पहला पद, तो T1, तो n की जगह पर क्या लिखना है आपको? 1 + 1। गुना करेंगे तो 3 + 1, जोड़ देंगे तो पहला पद पता लग गया। अब निकालेंगे दूसरा पद, मतलब T2, 3 गुने n की जगह पर 2 + 3 दूनी 6 + जोड़ दिए तो 7। अब हम निकालेंगे तीसरा पद। क्या निकालेंगे? तीसरा पद, तो 3 गुने n की जगह पर 3 + 1, 3 तिया प्लस, जोड़ दिए तो लिख देना यहां पे कि एपी जो हमको पता लगा, पहला पद कितना? 4, दूसरा पद कितना? 7, तीसरा पद कितना? इसी प्रकार से आप चौथा पद भी निकाल सकते हैं और पांचवा पद भी निकाल सकते हैं, लेकिन बोला आपसे एपी लिखने के लिए तो एपी हम लोग लिख दिए। 3 पद हो चाहे 4 पद हो, चौथा पद भी निकाल सकते हैं इससे, पांचवा पद भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी 8, 3, 2 में प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। सबसे पहले यहां पे लिखिए, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब देखिए प्रथम पद कितना दिया आपको? 8 दिया, ये पहला पद हो गया। आप देखिए डी निकालिए, तो डी का फार्मूला क्या होता है? T2 - T1, डी मतलब सार्वंतर। तो T2 का मान कितना है? 3, और पहला पद कितना है? 8, 3 में से 8 गया तो -5, और 22 पदों का योगफल निकालना है।
मतलब n का मान कितना दिया 22, और निकालना क्या है एस 22 निकालना, मतलब 22 पदों का योगफल। तो हम लोग को पता है ना, सूत्र से सूत्र लगाएंगे। सूत्र कौन सा लगेगा एसएन का, एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन की जगह पर कितना लिखना है 22, एन की जगह पर कितना लिखना है 22 बटा हो गया 2, 2 गुने ए का मान कितना लिखना है 8, प्लस एन की जगह पर 22-1 डी की जगह पर -5 ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अब देखिए 22/2 गुना कीजिए 8 दूनी 16 प्लस 22 में से गया 21 गुने -22/2 16, यहां गुना करेंगे तो -105। अब बताइए 22/2 गुने 16 में से 105 गया, कितना बचा, कितना बोलिए -89। 2 से 11 मरते कटा, 11 गुने कितना हो गया -89। तो 89 में भागा दीजिए 11 से, गुना कीजिए, भागा बोल रहे कितना आएगा गुना कीजिए। तो 89 लिखिए, 2 बाराव का होगा 9 17 8 की 9, कितना होगा -980। यही हो गया आंसर, 22 पदों का योगफल निकल गया। इस प्रकार से अगला सवाल है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है। यदि ए का नियामक दिया हो तो आपको क्या निकालना है बी का नियामक निकालना है। समझ लीजिए पहले चित्र से, AB एक रेखाखंड है, ये ए है और ये बी है, और AB का मध्य बिंदु कितना दिया है 2,4, और ए का नियामक कितना दिया हुआ है 5, अब बी का पूछ रहा है तो बी को क्या मान ले x, लिख दीजिए कि माना कि बी का नियामक x, y है, ठीक है। बी का नियामक कितना है x, y है। अब आपको यहां मध्य बिंदु दिया हुआ है तो मध्य बिंदु वाला ही फॉर्मूला लगेगा। यहां पे क्या लिखना है, पहले ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 5, अब बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, कितना है x, y, x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y, और ये दिया मध्य बिंदु, तो यहां मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा, मध्य बिंदु निकालना नहीं, मध्य बिंदु दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, 4, x1 का मान 5, x2 का मान बट्टा में 2, y1 का मान 7, y2 का मान y बट्टा में 2। अब बताइए ये फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए दिया हुआ है। तो यहां देखिए 2 बराबर 5 प्लस x बटा 2 और 4 बराबर 7 प्लस y बटा 2, यहां गुना करें 2 दूनी 4 बराबर 5 प्लस x, यहां देखिए 4 दूनी 8 बराबर 7 प्लस y, इधर आ जाएगा तो 4 माइनस 5 बराबर, इधर आ जाएगा तो 8 माइनस 7 बराबर y, घटेगा तो -1, घटेगा तो -1, और यहां घटेगा तो 1 बराबर, तो कितना आ गया
बी का नियामक क्या माने थे? बी का नियामक माने थे x कॉमा वाई, और x का मान कितना आया? -1, वाई का मान 1, तो -1 कॉमा, तो पूछा हमसे बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक कितना हो गया? -1 कॉमा 1 हो गया। इस प्रकार से 49 में है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके चारों शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, तो मान लेना है माने कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। ऐसे ए बी सी डी, ए कितना दिया हुआ है? 3,0, बी कितना दिया हुआ है? 4,5, और सी कितना दिया हुआ है? -1,4, और डी कितना दिया हुआ है? -2, -1। आहा, पूरा नींद का मजा ले रही जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक। हाँ, समझिए ना, ये कभी पीछे देखना पड़ता है। तो विनोद दिन पता चला पढ़ा दिया पकरिया से, पहुंच गया कहाँ? लखीमपुर। तो यहां देखिए क्या करना है आपको। समचतुर्भुज निकालना रहे ना बाबू, तो आपको खाली विकर्ण पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो इसमें कितना विकर्ण है? 2 विकर्ण है। कितना विकर्ण है? पहला विकर्ण कौन है? AC। पहला विकर्ण कौन है? और दूसरा विकर्ण BD। दूसरा विकर्ण, अब इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे। हम निकाल रहे हैं AC। AC का फार्मूला होगा, AC क्या है? विकर्ण है। AC क्या है? विकर्ण है। तो AC निकाल रहे हैं, तो AC का फार्मूला क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि x1 कौन होगा। जब AC को आप हल कर रहे हैं तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2। यहीं पे हम लिख दिए, आप A B C लिख लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग कर लीजिएगा चाहें तो। x2 का मान कितना है? -1, नहीं, -1। x2 का मान कितना है? -1, फिर माइनस x1 का मान का होल स्क्वायर, y2 का मान 4, और y1 का मान का, अब -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। अब फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 जोड़ देंगे तो, अब 32 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 4√2 होगा। 4 पहला विकर्ण पता लग गया। अब निकालेंगे दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण को क्या बोले हैं? BD। फार्मूला वही लिखना है आपको, यहां लिख देते हैं विकर्ण, जैसे कंफ्यूजन में रहेगा। विकर्ण BD का फार्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू, x2 का मान कितना है? इसमें देखिए BD में ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, और ये हो गया, तो x2 का मान -2, x1 का मान का स्क्वायर, y2 का मान -1 का, y1 का मान 5 का स्क्वायर। अब देखिए -2 और -4 कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर, और -1 का -5 -6 का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर करेंगे तो 6 छक और 6 छक 36, 36, और 72 के तोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा। 6√2।
हो जाएगा। अब हमको दो का विकर्ण पता लग गया, दोनों विकर्ण पता लग गया, निकालना है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। यहां लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 AC गुने BD। ठीक है, मतलब दोनों विकर्णों के गुणनफल 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/2 और AC कितना है 4√2 और BD कितना है 6√2। ये देखिए 2 से कट गया 2 मरतबे, 4 से 2 मरतबे, तो 2 और 6 गुना करें कितना हो जाएगा 12, और √2 और √2 गुना होगा तो 12 दूनी। क्षेत्रफल कितना पता लग गया। तो समचतुर्भुज जब दे चारों शीर्ष दे दे तो खाली विकर्ण निकाल लीजिए और 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, या नहीं समझ में आता है तो फिर क्या करिएगा, त्रिभुज बांटिएगा और 2 त्रिभुज निकालिएगा। इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल जोड़िएगा तो उससे भी क्या क्या पता लग जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें बताया ना त्रिभुज वाला में निकाल के जी आपको।